वहाँ पर उसको थोड़ा है ना दिया हुआ है, जो दिया है जैसे जैसे दिया वही काम करना है ना। यहाँ पर क्या करना है, जो ध्यान देना लेट है ना। यहाँ से हमने क्या है पहले लिख देते हैं दिया हुआ है ना। कितना चल रहे हैं एक्सरसाइज चल रहे हैं 26.1 है ना। दो सदिश का अदिश गुणनफल ये नहीं चल रहे हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल लिख दें। दो सदिश है ना, दो सदिश का अदिश गुणनफल है ना, अदिश गुणनफल यही चल रहे हैं। चलो यहाँ से ध्यान देना है, दो सदिश का अदिश गुणनफल दिया हुआ है, देखना दिया है क्या दिया हुआ, ए बराबर देखना है, ध्यान देना ए बराबर वेक्टर ए बराबर क्या है ना आई कैप और प्लस में क्या है 4j कैप, प्लस में कितना है 2k कैप, ध्यान देना थोड़ा सा है ना 2k कैप। वेक्टर बी बराबर क्या है 21 नंबर जो चल रहे हैं, ध्यान देना एक्सरसाइज हमारा कितना है 26.1 है ना। दो सदिश का अदिश गुणनफल चल रहा है। यहाँ से क्या करें, कैसे कर दिया हुआ है ना, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस में क्या है 2k कैप है ना। वेक्टर बी बराबर कितना है देखना है 3i कैप है ना, और प्लस में कितना है माइनस में क्या है 2j कैप है, और प्लस में क्या है 7k कैप, यही ना है। वेक्टर सी बराबर भी दिया हुआ, वेक्टर सी बराबर क्या दिया हुआ जी 2i कैप, हाँ 2i कैप है, माइनस में क्या है j कैप है, प्लस और 4k कैप, प्लस में 4k कैप है, यही ना है। हाँ अब देखो क्या करा, डी एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जो ए बी है ना, ए और बी दोनों पर क्या हो लंब हो है ना, तथा सी डॉट डी यानी सी वेक्टर डॉट डी बराबर कितना है 15। चलो यहाँ से क्या करते हैं, लेट एक वेक्टर मान लेते हैं डी वेक्टर है ना, क्या मान लेते हैं डी वेक्टर हम क्या मानते हैं एक्स आई कैप है ना, प्लस में क्या मानते हैं बाई जे कैप, प्लस में क्या है जेड के कैप, ये मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना है, अब देखो है ना एक चीज दिया हुआ है, इसमें रुक जा, इससे लेट माने से पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, क्या दिया हुआ है, एक दिया है डी डॉट है ना, क्या दिया सी डॉट डी है ना, सी डॉट डी है ना बराबर कितना है 15 है, एरा मतलब ये भी 15 है, इस तरीका से हो जाएगा। अब देखो क्या लेट मानते हैं, अब लेट मान लेते हैं, लेट क्या मानते हैं ना डी वेक्टर बराबर क्या मानते हैं एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में क्या है जेड के कैप, यही ना ध्यान देना। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, इस तरीका से हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना है ना, यहाँ से क्या करते हैं, पहले नंबर अपने खुद बोला है ना, प्रश्नानुसार चल जाएंगे, यहाँ से प्रश्न से बोला है ना, प्रश्न से है ना, जो प्रश्नानुसार कर देंगे। यहाँ पर क्या बोला, ए है जो लंब किस पर है जी बी पर, ए है जो लंब पहले कितना है डी पर, ए ना मतलब इसीलिए क्या होगा ए डॉट ये है ना, ध्यान देना क्या ए है, ए डॉट क्या हो जाएगा, ध्यान देना ए वेक्टर डॉट क्या होगा डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ए वेक्टर का मान रखते हैं और क्या करेंगे डी वेक्टर का मान रखते हैं, ए वेक्टर का मान आई हो जाएगा प्लस 4j प्लस में 4j हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 2k कैप हो जाएगा ना। यहाँ से क्या करें डी वेक्टर और क्या आएगी ध्यान देना, डी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस में क्या होगा बाई जे कैप और प्लस में कितना है जेड के कैप, यही ना है बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या करो सिखाए ना गुणनफल, इसको इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट आई है तो ये 1 गुने 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2z, ध्यान देना 2z है ना बराबर में क्या 0, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब देखो एक काम क्या करते हैं, जो ध्यान देना है ना, अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना यहाँ से क्या करते हैं ना बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर है जो किस पर लंब है, बी लंब किस पर है डी पर है, बी भी उसी तरीका से लंब क्या है डी पर लंब है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना है बी वेक्टर डॉट क्या करेंगे डी वेक्टर बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। बी वेक्टर का मान ध्यान देना है ना, बी वेक्टर का क्या करना है मान ध्यान देना है, बी वेक्टर बराबर कितना है 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में कितना हो जाएगा 7k कैप हो जाएगा ना, और इनटू में क्या होगा डी तो फिर वही रहेगा एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में क्या होगा जेड के कैप बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको इसी तरीका से करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, यहाँ पर क्या होगा 7z बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण कितना होगा 2। अब देखो यहाँ ध्यान देना समीकरण 2 होगा। अब इसी तरीका से फिर किस पर लंब है जी, फिर इसी तरीका से फिर किस पर लंब है, अब देखो सी भी इसी तरीका से लंब है,
बी वाला किए ना। अब इसी तरीका से फिर क्या होगा, सी जो लंब है किस पर है, डी पर है, तो डी पर लंब है तो क्या करेंगे, सी वेक्टर और डाउट में क्या होगा, डी वेक्टर बराबर सी है। यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में क्या होगा, जेड के कैप हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरीका से गुना करेंगे कितना होगा, 2x माइनस में कितना हो जाएगा, बाई या प्लस में कितना होगा, 4 जेड बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसको समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब देखो यहाँ से क्या कहा, हम क्या करेंगे ना, समीकरण पहले हल कर देते हैं। देखो समीकरण क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड क्या करते हैं, सेकंड को। फर्स्ट एंड सेकंड में किसको, बाई को भी कटवाते हैं। क्या करते हैं, बाई को कटवाएं, चाहे एक से कटवाएं चाहे जेड का कटवाएं, तीनों में कोई के वो कटवाएंगे ना। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, बाई को कटवाते हैं। यहाँ ध्यान देना, बाई यहाँ पर कितना है, समीकरण एक में बाई कितना है, 4x है ना। तो इसमें कितना करते ध्यान देना है, समीकरण दिखना है, समीकरण एक में कितना से गुना करेंगे, बाई को कटवाने के लिए समीकरण 2 ध्यान, समीकरण 2 में है ना, यहाँ से यानी कि यहाँ से गुना करेंगे, इसमें समीकरण 2 से गुना करेंगे, प्लस कर देंगे तो कट जाएगा, माइनस है प्लस कर देंगे तो कट जाएगा ना। और प्लस क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितना से गुना, 4 से गुना। चलो करते हैं, है ना, यही काम करते हैं। देखो इसमें गुना करेंगे, पहले गुना कर देना। चलो इसमें गुना करेंगे कितना होगा, 2x प्लस 8y, 2x प्लस में 8y और प्लस में 8z होगा ना, बराबर में 0। ध्यान दो, अरे इसमें 4 से 8z होगा ना, 4 से 2 से ना, 4 2 हाँ 2 से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4z हो जाएगा, इसमें बढ़वाया जाता है। अब देखो इसमें कितना से गुना करना है, 4 से, तो 4 या 12 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8 बाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 7 कितना हो जाएगा, 28 जेड बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, जोड़ने पर तो क्या कुछ नहीं करेंगे, जोड़ दिए थे ना, खत्म हो जाएगा। कितना, 12 2 14 1, हाँ 12 14 1 से चलाएगा। अब देखो क्या करते हैं, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 जेड हो जाएगा, है ना, 32 जेड बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं ना। अब कॉमन नहीं लेंगे तो फिर क्या, चलो कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 16 जेड हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 0। यहाँ पर 7x प्लस में क्या होगा, 16 जेड बराबर 0 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन क्या फोर्थ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, फोर्थ। अब चलो समीकरण कितना से चलते हैं, उसी तरीका से समीकरण क्या चलेंगे, समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, करेक्ट करते हैं। फिर समीकरण 2 में गुना कर देते हैं इसको, फिर इसमें तो बाई को बंटवाना है। समीकरण 2 में अगर हम कितना से गुना कर देते हैं, 1 से, है ना। समीकरण 2 में हम गुना कर देते हैं, समीकरण 2 में 1 से, है ना, और माइनस समीकरण 3 में कितना से गुना कर देते हैं, 2 से गुना करके क्या करते हैं, घटाने पर हो जाएगा। अभी घटाने पर चलो घटाते हैं, समीकरण 2 में हम 1 से गुना करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3x हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 7z बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर इसमें कितना से गुना करेंगे, समीकरण 3 में 2 से 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2y हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा जी, 4 दूनी 8z हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। क्या करने, घटाने पर चिन्ह को चेंज करेंगे ना, चलो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से घटेगा तो यहाँ पर कितना चलाएगा जी, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर घटेगा तो कितना चलाएगा, -x चलाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या साथ में नहीं, पहले तो क्या चिन्ह तो चेंज होगा यहाँ पे ना, तो माइनस, हाँ तो माइनस क्या हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, -30 यानी x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 30। समीकरण इसको क्या आंसर मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं ना। आप समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे, समीकरण 4 और 5 को अगर हल करेंगे तो हमारा निकलेगा ना जेड का मान। अब क्या चलते हैं, दिखना ध्यान देना, गड़बड़ नहीं ना है। चलो अब देखो समीकरण 4 और 5 के चलते हैं, देखना है समीकरण, ध्यान देना है, समीकरण क्या करते हैं, 4। देखो समीकरण 4 ध्यान देना, समीकरण 4 में किसको, जेड को कटवाएं चाहे दोनों में को कटवाएंगे ना। चलो इसमें किसको कटवाते हैं, जो ध्यान देना है, इसमें कटवा देते हैं x को, ठीक है। समीकरण है ना 4 में कितना से गुना करते हैं, समीकरण 4 में 1 से गुना, अब माइनस समीकरण 5 में 7 से गुना करके क्या करते हैं, घटाने पर, यही ना हो जाएगा। चलो गुना करो, समीकरण 4 में कितना से गुना करते हैं, 1 से, तो कितना चलाएगा, 7x चलाएगा, प्लस में कितना चलाएगा, 16z बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कितना से गुना करना है जी, इसमें 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा 7 7 जेड 7 जेड हो जाएगा। बराबर यहाँ पर 7 से गुना फिर करेंगे 30 सते 10 चलाएगा ना। इसको 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या करें, घटाने पर चिन्ह सब चेंज करेंगे, खत्म हो जाएगा। घटाएंगे तो सिर्फ 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9 जेड बचेगा ना। यहाँ पर माइनस 210 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना चलाएगा, कटेगा जी। चलो इसको पहले अभी काटते हैं, काटेंगे 3 से तो 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 70 चलाएगा है ना। जेड बराबर कितना चलाएगा, माइनस 70 बटा कितना चलाएगा 9 आएगा ना। अब देखो जेड का मान क्या करते हैं, जेड का मान क्या करते हैं, समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर। क्या करते हैं, 4 में रखने पर। तो किसका मान निकल जाएगा, जेड का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, देखो तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस क्या हो जाएगा 16 जेड बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो 7x निकलाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। और एक जेड का मान कितना है, माइनस 70 बटा कितना हो जाएगा 9 होगा ना। अब माइनस 70 वाला ना, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 16 गुने क्या हो जाएगा 70, अब बटा में 9 हो जाएगा, यानी 7x। 7 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी 160 बटा कितना 160 बटा कितना हो जाएगा 9। x का मान निकाल गए 160 बटा 9। अब देखो क्या x का मान निकाल गया तो हम किसको मान निकालेंगे, यानी x बाई का मान निकालेंगे ना। तो बाई का मान या तो समीकरण 1 में डालें, या तो समीकरण 2 में, या तो समीकरण 3 में। और उसको निकल जाएगा तो हम किस में डाल देते हैं बताओ, समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, x तथा क्या करेंगे जेड का मान, x तथा जेड का मान क्या करेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान देना, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो ध्यान देना, x प्लस में क्या होगा 4y प्लस में कितना होगा 4z बराबर 0 ना है। अब देखो x का मान कितना है 160 बटा 9। यहाँ पर y का मान तो निकालना है, प्लस में z का मान कितना है माइनस 70 बटा 9, अब बराबर में 0। अब देखो ध्यान देना है 4y बराबर, यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना, e जाएगा ये माइनस में ना है, माइनस उधर जाएगा तो कितना माइनस 228 280 तो हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा ना। अब माइनस कितना चलाएगा 160 बटा 9 आएगा। अरे देखो ई जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो 180 है, अब देखो 16, अब घटाओ जी 120, हाँ एक बच जाएगा 80 में 120 बच जाएगा, 120 बच जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर 4y हो जाएगा है ना, 4 से कट जाएगा ना, कितना चलाएगा 30, हाँ 30 24 होता है 30 बटा कितना चलाएगा 9 चलाएगा, आ गया ना। अब देखो यही मान क्या करेंगे देखना है, x का अब निकल गया ना मान, देखना है जी x का मान कितना है जी बताओ। x का मान आ गया हमारा कितना आ गया 160 बटा 9 आ गया ना। y का मान हमारा आ गया 30 बटा 9, z का मान आ गया माइनस 70 बटा 9। अब क्या करेंगे, इसका मान क्या करेंगे, जो हम लेट माने, अरे जो हम लेट समीकरण माने इसमें डाल देते हैं डी वेक्टर का मान। अब देखो क्या करेंगे है ना, डी वेक्टर, अतः डी वेक्टर बराबर क्या करेंगे, डी वेक्टर निकाले कहा है, डी एक सदिश ज्ञात करेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस में x i प्लस में y क्या हो जाएगा j हो जाएगा, प्लस में z k कैप होगा ना। x का मान कितना है जी बताओ 160 बटा कितना हो जाएगा 9, अब प्लस में y का मान कितना हो जाएगा i कैप हो जाएगा, इसके साथ आएगा प्लस में y का मान कितना होगा 30 बटा 9 j कैप, प्लस में z का मान माइनस 70 बटा 9 के कैप। अब ध्यान देना यानी कि डी वेक्टर की मान आ गया ना। अब देखो इसमें कॉमन जो मिलता है कॉमन ले लेते हैं, नहीं मिलता है छोड़ देंगे, यही काम ना करेंगे। चलो क्या कॉमन मिलता है जी, 2 बटन कॉमन क्या मिलता है 2 बटन। अगर हमने क्या करेंगे 5 कॉमन मिल रहा है सब में, देखो है ना 5 सब में मिल रहा है, 5 एक कॉमन लेंगे तो इसमें देखना ध्यान देना 5 बटा 9 नीचे भी तो कॉमन हो रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा 32 से 5 15 है ना, 5 दूनी 10 आई कैप बचेगा। यहाँ पर ध्यान देना 5 कॉमन है 6 बच जाएगा ना, 6 जे कैप, यहाँ पर कितना बच जाएगा जी 14 5 70 होता है ना, 14 के कैप। ये हमारा आंसर होना चाहिए, नहीं मिला नहीं मिलाओ सही से, नहीं 5 बटा 3 इंटू 32 आई कैप हाँ माइनस जे कैप माइनस 14 की कैप, गड़बड़ कर दिया, 9 की जगह 3 होना 3 से चाहिए, कट रहा क्या जी 3 नहीं आएगा वो, 9 की जगह 3 आना चाहिए और 6 उसमें आने नहीं चाहिए। वही ना सही है।
कहाँ पर गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, बुझा रहा है? वही ना 32 मिल रहा है जी, 32 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 14 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। 5 मिल रहा है, वो 3 के जगह पर वो 9 कर दिया है। हाँ, हैं, तुम देखना ना तो 9 की सोल्यूशन। जगह 3 कर दिया है हाँ, वो। तो फिर और भी क्या है, एक सी वेक्टर मान। यहाँ से एक है ना 17 चलते हैं, फिर 29 चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, देखना है। 17 नंबर क्या कह रहा है, सदिश आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, है ना, फिर क्या आता था 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस में 2k कैप, प्रत्येक परलम्ब इकाई सदिश का अदिश घटक। एक इसमें भी उसी तरीका से है, एकदम सेम इसी तरीका से है ना, ध्यान देना। यहाँ पर क्या लंब करा, लंब इकाई सदिश करा। अब देखो ये क्या करते हैं ना, पहले जो दिया हुआ इसमें क्या है, दिया है, क्या है जी, दिया हुआ है, ध्यान देना। क्या दिया हुआ, इसको a बराबर है को लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट मानते हैं, है ना, लेट मानते हैं क्या, लेट a बराबर क्या मानते, ध्यान देना। देखा 17 में क्या है, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में कितना है, माइनस के कैप, माइनस में k कैप, है ना। चलो ध्यान देना, फिर क्या करते हैं, b वेक्टर बराबर बोलो 3i कैप माइनस j कैप 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस में 2k कैप, है ना, ये ना। अब देखो क्या करते हैं, लेट एगो मानते हैं जो क्या सदिश का अदिश घटक है, लेट इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं, चलो, है ना, c लेट मानते हैं। x i कैप प्लस में क्या होता है, बाई j कैप प्लस में क्या होता है, z k कैप, इस तरीका से है ना, z k कैप, इस तरीका से हो जाएगा। c वेक्टर x i कैप प्लस बाई j प्लस में क्या होगा, z k कैप, इस तरीका से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना, यहाँ से अब देखो अपने खुद बोला कि इस c है जो इकाई सदिश है, क्या लंब इकाई सदिश। अब देखो तो मेरा मतलब c बराबर क्या, c इकाई सदिश है तो c का मॉड क्या हो जाएगा, ये बताओ, 1 के बराबर नहीं हो जाएगा। अब c का मॉड जब 1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, c का अगर हम मॉड निकालते हैं तो यहाँ से क्या करें, रूट अंडर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, जेड स्क्वायर, 1 बराबर क्या लिख देंगे, रूट अंडर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, जेड स्क्वायर, यहाँ तक करेंगे। लेकिन हमको क्या पूछा, ये सी का मान ना पूछा है, इसका हेल्प देखो जरूरत पड़ेगा तो लेंगे ना, तो फिर इसी कर रहे देंगे। अब देखो यहाँ से क्या करते, जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते, देखो पहला क्या कहा, ए है जो लंब सी पर है, या तो सी भी इस पर लंब है ना, या तो ए सी पर लंब है या तो सी इस पर लंब है। अब क्या कर रहा है, सी है जो इस पर लंब है, सी जो कि बी पर भी लंब है, ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या कर देखना, सी डाउट क्या करेंगे, एक मर्तबा देखना, सी जो लंब है एक मर्तबा किसके साथ है, ए के साथ है ना, तो लंब है तो लंब का कंडीशन के अनुसार फिर क्या हो जाएगा, सी डाउट क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा, बोलो 0 होगा। और जब ए इस पर लंब है तो क्या सी डाउट ए बराबर क्या हो जाएगा, 0, लंब का कंडीशन है ना। अब लंब का कंडीशन है तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो सी का मान कितना है जी, एक्स आई कैप और प्लस में क्या है, बाई जे कैप, तो हो जाएगा, और क्या है, जेड के कैप, है ना। फिर उसी तरीका से चलेंगे, यहाँ पर ए का मान कितना है जी, आई कैप प्लस में क्या है 2j, है ना, 2j कैप अब माइनस में क्या है k कैप, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही कंडीशन, ज्यादा इसमें कुछ नहीं था, ध्यान देना। इसमें गुना करेंगे कितना, x चलाएगा, इसको गुना करेंगे प्लस में कितना चलेगा 2 बाई, यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस क्या चलाएगा, जेड के बराबर में 0। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे, है ना। फिर उसी तरीका से फिर क्या, सी जो लंब किस पर है जी, बताओ, सी जो लंब अभी किस पर हो जाएगा, बी पर हो जाएगा, बी पर होगा ना। बारी बारी से क्या आपने कहा है, क्वेश्चन को तब समझना है ना, जो सी फिर इस पर लंब है ना, प्रत्येक पर लंब है, तो बी के साथ करेंगे तो क्या, सी डॉट बी बराबर क्या होगा, सी डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो क्या करेंगे, सी का मान लिया देना, सी बराबर कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में क्या होगा, जेड के कैप, हो जाएगा ना। इनटू में बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस में कितना होगा, जे कैप प्लस में क्या होगा, 2 ना है जी, 2k कैप, बी बराबर है ना, बराबर में 0 होगा, 2 है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, इसमें यहाँ से क्या, इसके साथ गुना करेंगे कितना चलाएगा जी, 3x चलाएगा, फिर गुना करेंगे तो माइनस कितना चलाएगा, बाई, इसके साथ गुना करेंगे क्या आएगा जी, 2 ना है, तो 2 चलाएगा, जेड बराबर क्या होगा, 0। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या आता है, अब देखो कह रहा है कि दुए को समीकरण दिया है, दोनों को हल करेंगे तो एक्स बाई जेड का मान निकलेगा नहीं ना, तो कैसे होगा। अब देखो 3 समीकरण दिया हुआ रहता था, तो क्या पहला को दूसरा को तीसरा के साथ कर देते थे। 2 को जब इस 3 जरी का एक्स बाई जेड में रहेगा ना, 2 समीकरण को हल करेगा तो एक ब्रज गुणन मेथड बताए, ब्रज गुणन मेथड पढ़ा होगा 9वां में 9 क्लास में पढ़ा होगा, है ना। ब्रज गुणन मेथड था, देखना ये ध्यान देना, ब्रज गुणन मेथड क्या कहता है, ध्यान देना, ब्रज है ना, ब्रज गुणन विधि समझ में आ रहा है, गुणन विधि से ध्यान देना। ब्रज गुणन विधि क्या कहता है, जो ध्यान देना, देखो समीकरण पहला क्या है,
दोनों का एक साथ ले लो, एक्स प्लस में 2 बाई, ध्यान देना है 2 बाई और माइनस में क्या है जेड बराबर में, जेड के बराबर क्या है 0, समीकरण 1 है ना। फिर क्या करते हैं ध्यान देना, कितना है 3x और माइनस में बाई और प्लस में कितना है जी, प्लस में है 2 और जेड बराबर क्या है 0, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 है ना। यहाँ से क्या करते ध्यान देना, ब्रज गुणन मेथड क्या कहता है, x है ना, तो इसको ध्यान देना x को है ना, पहले उसी तरीका से देखना, इसमें क्या करते हैं ना, x का कैसे करते हैं, रो और कॉलम जो समझाए थे ना, x बराबर है क्या, x है तो x बटा करेंगे क्या, इसको रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो कौन कौन सा बचेगा, नहीं समझ में आता है, देखो ब्रज गुणन भुला गया होगा, x बाई क्या है जेड है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, इसका कोफिशिएंट 2, इस तरीका से कर देना। अब क्या करेंगे x है तो x को क्या करेंगे x बटा, इसको छिपाना है, इसको छिपाएंगे रो और कॉलम छिपाएंगे तो क्या बचेगा 2 और -2 -2 बच जाएगा है ना। फिर बराबर का चिन्ह देना, ठीक है। फिर बाई बराबर क्या करते हैं, बराबर है ना, बराबर का चिन्ह ब्रज गुणन में ये होता है, बाई बराबर क्या, रो और कॉलम ढकोगे तो क्या बचेगा बताओ जी, रो और कॉलम 1 और क्या करेंगे 3 और 2, यहाँ क्या है जेड बराबर क्या करेंगे, रो और कॉलम ढकेंगे तो कितना होगा बताओ जी 1 2 3 और माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे उसी तरीका से x बटा x है ना, यहाँ पर चाहेंगे तो लेट के मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं के है तो लेमडा, जे तुमको माने का माने लेमडा तो लेमडा मान लेंगे है ना, ज्यादा लेमडा मानता है समझ तो क्या हम यहाँ पर मान लेते जरूरी है। अब यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते हैं इसको x बटा, इसको क्रॉस मल्टीपल को 2 दूनी 4, अब इसको गुना तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, क्या समझ में 2 दूनी 4, अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, अरे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 इसको गुना चलाएगा बराबर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर बाई बराबर क्या होगा बोलो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, बाय समझना रहे, इसको गुना करेंगे तो 2 होगा, अच्छा 2 होगा, इसको गुना करेंगे तो -1 माइनस बेसिक वाला माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जेड बराबर -1 हो जाएगा, -6 यहाँ पर क्या लेट के माने है ना। चलो यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर कितना चलाएगा 3 आएगा जी, हाँ 3 चलाएगा, यहाँ पर कितना आएगा बाई बराबर कितना 3 2 5, यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर कितना जेड बराबर कितना -7 चलाएगा बराबर क्या हो जाएगा के। अब देखो के का तुलना सबके साथ कर देंगे है ना, x बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा के है ना, के यानी x का मान यहाँ पर कितना चलाएगा 3 के आएगा ना, एक मरते इसके बाई बराबर इसके साथ के कर देंगे तो बाई बराबर कितना चलाएगा 5 के चलाएगा, इसको एक मरते क्या कर देंगे जेड -7 बराबर क्या कर देंगे के साथ, तो जेड बराबर कितना होगा -7 के हो जाएगा, -7 के होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, c का मॉड जो हम निकाले थे देख के बराबर था, इसको इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे c का मॉड जो इसमें पुट कर दे, x का मान y का मान z का मान पुट करेंगे तो हमारा क्या किसका मान निकलेगा, यानी हमारा निकल जाएगा k का मान निकल जाएगा, समय हुई ना है ध्यान देना। अब देखो यहाँ से क्या कहा, आपने खुद बोला इकाई क्या लंब इकाई सदिश है, अब लंब इकाई सदिश है तो यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, c का मॉड बराबर तो सही बात है, हमको कितना है रूट अंडर कितना x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, यहाँ देखना c का मान 1 हो जाएगा, रूट अंडर ध्यान देना, यहाँ से क्या करें x का मान कितना है जी 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान कितना है 5 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 के का स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना। आप देखो 1 बराबर कितना हो जाएगा ध्यान देना, रूट अंडर 9 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, अब देखो कुल को जोड़ो 25 और 9 कितना चलाएगा 83 टोटल चलाएगा, यानी 83 क्या चलाएगा के स्क्वायर रूट अंडर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे के का मान क्या हो जाएगा, यानी कि के का मान निकल जाएगा ना, 1 बराबर कितना हो जाएगा रूट 83 के बराबर कितना चलाएगा 1 बटा रूट 83 के का मान चलाया ना। अब के का मान चलाया तो अब हमको क्या पूछा है, ये पूछा हम कर देते हैं वही काम है ना, सी बराबर सी वेक्टर ना पूछा है तो सी वेक्टर का मान क्या करेंगे बताओ जी, सी वेक्टर पर ध्यान देना है, सी वेक्टर पर क्या करेंगे एक्स आई कैप है प्लस में वाई जे कैप है प्लस में क्या है जेड के कैप, एक्स का मान कितना आया था बोलो, एक्स का मान 3 रखेंगे ना, क्या रखेंगे 3 के आई हो जाएगा ना, प्लस में 5 के जे। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसलिए हम लेमडा थोड़ा मान लेते तो ठीक रहता ना, क्या चलो ये के है ना जो छोटा के समझ लेना, यहाँ पर कितना हो जाएगा
-7 माइनस यहाँ पर तो 7 हो जाएगा, के। -7 के होगा, लेकिन इसके एगो दूसरा के है, समझ में आ रहा है ना, के ये दूसरा के समझ के कैप हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, है ना, यहाँ ध्यान देना सी बराबर वेक्टर, तो के का मान रख देते हैं, के का मान कितना था 1/√83 √83 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 5 1 बटा कितना हो जाएगा √83, यहाँ पर माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा √83, क्या हो जाएगा के कैप। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान देना 1/83 तो सब में कॉमन हो जाएगा, और हो जाएगा ना, तो 1/83 या कुछ कॉमन हो जाएगा, 1/√83 क्या बच जाएगा 3 आई कैप, प्लस में कितना हो जाएगा 5 जे कैप होगा ना, अब -7 के कैप, यही आंसर है, सी का मान होना चाहिए, है ना, यही ना आता है। चलो यही आंसर मिला देना, नहीं वेक्टर सी इस तरीका से। यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया था ना, ब्रज गुणन का प्रयोग किया था, अब ज्यादा कुछ नहीं ना है, बीच में कर दिया तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप में हो जाता है, नहीं समझा। चलो इसको खत्म करते हैं, अब चलते हैं 29 का 2 अब 2 है, चलो 29 का 2, 29 का 2 नंबर, और इससे पहले डाउट रहेगा तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो 29 का 2 नंबर, 29 का 2 नंबर क्या है, कल वाला क्वेश्चन है। 29 का 2 नंबर क्या कहा, प्रूव डेट, ध्यान देना, साबित करे कहा जी, प्रूव डेट, है ना, प्रूव डेट क्या कहा देखना, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर बटा में क्या है बी वेक्टर है भाई ए स्क्वायर है ना, माइनस बी वेक्टर बटा में बी स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर, बराबर में क्या है ए वेक्टर माइनस क्या है बी वेक्टर बटा में ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यही ने कहा। अब देखो क्या प्रूफ डेट साबित इतना बराबर इतना साबित करेगा, तो इसको चलो प्रूफ करते हैं, और क्या करते हैं प्रूफ, ध्यान देना LHS से चलते हैं जी। LHS से क्या कहा है, यहाँ से इसका ए वेक्टर और बटा में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर है कि हाँ बी वेक्टर है, इसमें ध्यान देना बी वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या करते जो ध्यान देना बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या करते देखो ए वेक्टर बटा में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस में बी वेक्टर बटा में क्या होगा बी स्क्वायर। इस तरीका से इसको स्क्वायर में 2 मरते कर देते हैं, ठीक है, और उसे भी करेंगे जैसे ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या होगा बी वेक्टर बटा में क्या होगा बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से 2 मरते कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकता है, तो होल स्क्वायर भी करेगा तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको पहले क्या करते हैं, इसको एक मरते बारी बारी से गुना करते हैं, ठीक है। ए है और बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डॉट में क्या हो ए है फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे उसके साथ ए वेक्टर, है ना, माइनस ही होगा ना, ए वेक्टर बटा में ए स्क्वायर डॉट बी वेक्टर बटा में क्या होगा बी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे, फिर देखना ये तो गुना हो गया, फिर टर्म को इसके साथ गुना तो माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट में क्या होगा बी वेक्टर और बटा में क्या होगा बी स्क्वायर डॉट में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट में क्या होगा बी वेक्टर और बटा में क्या होगा बी स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना ए डॉट ए यानी वेक्टर है ना, इस तरीके से तो इसका क्या होता है ना ए स्क्वायर ही बन जाता है, क्या बन जाता है वेक्टर हट जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना ए वेक्टर है, इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं या तो मॉड के रूप में लिखेंगे ना तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। हाँ तो ए स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा इस पे पावर 4 कर देना तो ए स्क्वायर रह देते हैं, ठीक है। ये दोनों कितना हो जाएगा ये माइनस है ना, माइनस ना है प्लस में कितना हो जाएगा -2 ए वेक्टर बी वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना फिर उसी तरीका से इसमें भी हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा बटा में क्या होगा बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा खत्म, ये भी क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा 1 बटा क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, प्लस में 1 बटा क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा 2 वेक्टर इंटू में ए वेक्टर बटा क्या होगा ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो, है ना। अभी छोटा होगा, अभी इसको चाहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आएगा नहीं ना आएगा। अब देखो फिर इसी तरीका से RHS से चलते हैं, ठीक है। RHS से चलते हैं, ध्यान देना RHS क्या कहा ए वेक्टर और माइनस क्या कहा बी वेक्टर बटा में क्या है ए वेक्टर ये पूरे का होल स्क्वायर ना है। यहाँ से फिर इसी तरीका से इसको भी कर दो, ए वेक्टर है और माइनस में बी वेक्टर है बटा में ए बी है, इस तरीका से एक मरते इसके साथ कर देंगे ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है और बटा में क्या कर देंगे ए बी, इस तरीका से कर सकते हैं ना। चलो इसमें गुना करेंगे तो नीचे नीचे क्या चलाएगा जी
नीचे गुना करेंगे तो क्या चलाएगा, ए स्क्वायर इंटू में क्या चलाएगा, बी बी स्क्वायर स्क्वायर। ऊपर गुना करेंगे तो ए, हाँ ए को पहले गुना कर दें, ए को ए वेक्टर माइनस क्या करेंगे बी वेक्टर के साथ, माइनस बी वेक्टर को गुना कर देंगे कितना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। इस तरीका से करेंगे ना। चलो ए को गुना करेंगे तो फिर उसी तरीका से ए डॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पर गुना करें तो माइनस बी B वेक्टर वेक्टर into A इंटू में वेक्टर। क्या करेंगे, ए वेक्टर, है ना। माइनस बी वेक्टर हाँ यहाँ into B क्या देना, वेक्टर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, बट्टा में क्या है ए स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, यही ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, ए दोनों फिर वही काम करेंगे तो क्या चलाएगा, ए स्क्वायर चलाएगा, आएगा ना। माइनस इसको- टू हाँ, यहाँ पर माइनस टू ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, ये क्या होगा बी प्लस स्क्वायर हो B जाएगा, स्क्वायर बट्टा में क्या होगा A ए स्क्वायर स्क्वायर into B और बी स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर बारी बारी से इसको अलग कर देंगे, ए स्क्वायर बट्टा में क्या करेंगे, ए स्क्वायर बटा बी B स्क्वायर। इसके स्क्वायर। साथ एक मरतबा अलग करेंगे, एक मरतबा बी के साथ कर देते पहले, ठीक है, बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में टू ए वेक्टर इंटू में क्या करेंगे बी वेक्टर बटा में क्या करेंगे A स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना बी कौन ए स्क्वायर ऐसे खत्म खत्म। होगा, B यहाँ पर से बी B स्क्वायर खत्म। खत्म होगा तो क्या बचेगा वन बटा वन बटा बी स्क्वायर इसमें बच जाएगा। प्लस वन बाई ए स्क्वायर हाँ यहाँ पर बच जाएगा वन बटा ए ए स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस टू ए इंटू में बी वेक्टर बटा में क्या होगा ए ए स्क्वायर स्क्वायर into बी A स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं वन वन बाई बटा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वन बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में टू ए वेक्टर इंटू में बी B। वेक्टर बटा में क्या करेंगे ए वेक्टर हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मानते हैं, 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण क्या करते हैं जी, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा LHS बराबर क्या होगा RHS RHS क्या हो गया प्रूफ प्रूव्ड, यही कर देंगे। समझ में आ गया 29 का खत्म। इस तरीका से एक पॉइंट खाली थोड़ा सा ये भी होता है वो भी होता है, आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है ना। इस तरीके 31 बन गया 31 में ये तो प्रक्षेप खाली है ना, 32 32 में 33 33 में 33 34 34 में 34 के 3 है, तीनों बन गया, 3 नहीं 3 नहीं पूछना चाहिए पहले। 34 का थोड़ा सुधारो क्वेश्चन, सी वेक्टर बराबर है उधर, है ना, ये लिखो जल्दी, 3 सदिश ए वेक्टर बी और सी प्रतिबंध है, ए प्लस बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या है 0 संतुष्ट करता है। यदि ए वेक्टर का मान कितना, मॉड ए का मान 1 है, मॉड बी का मान 4 है, मॉड सी का मान ही 2 है, मोड से हाँ मॉड सी का मान, फिर ये कैसे होगा सी है ना। तो राशि तो क्या कहा राशि यू म्यू म्यू ना है बराबर ए डॉट बी डॉट बी का मान ज्ञात करें। चलो बता दें, चलो हट जाएगा, इसको साफा कर देते हैं, है ना, हट तो जेबे करेगा उधर, तो फिर भी साफा कर दो, ध्यान देना, है ना। चलो इधर बता देते हैं, ध्यान देना। चलो देखना है जी 34 का कितना है 3 नंबर, 34 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बोलो जी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हुआ है ना। चलो यहाँ पर दिया हुआ है, देखना ध्यान देना, क्वेश्चन जो क्या कहा आपने कहा ए बी तथा सी क्या है प्रतिबंध। हाँ यहाँ पर देखो है प्रतिबंध, यानी क्या यहाँ पर आपने दे दिया वेक्टर ए और प्लस में क्या वेक्टर बी और प्लस में क्या वेक्टर सी बराबर क्या है 0। मॉड ए का भी मान दे दिया, बताओ मॉड ए का मान कितना है 1, कॉमा मॉड बी का मान कितना है जी, मॉड बी का मान मोड भी 4 तथा क्या है मॉड सी का मान कितना है 2 2, यहाँ पर तथा लगा रहे हैं 2। इस तरीका से अब देखो तो क्या कहा है, फाइंड ज्ञात करें कहा है, हाँ तो क्या कहा है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी बताओ, ये वेक्टर ए और डॉट क्या होगा वेक्टर बी प्लस में वेक्टर क्या है बी इंटू वेक्टर सी वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर सी सी और डॉट वेक्टर है वेक्टर ए बराबर क्या है 0 है, नहीं बराबर मान निकालेंगे मान ज्ञात करना है, बराबर क्या होगा वाट भाट। चलो यहाँ से तरीका, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देना। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं पहले ध्यान देना, अपने यहाँ पर बोल दिया ए वेक्टर क्या प्रतिबंध है, क्या कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर कितना है 0 0। तो यहाँ से क्या करते हैं इसी को लेते हैं, यह बहुत अच्छा पॉइंट है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बराबर क्या है 0। यहाँ पर क्या कर देते ना, दोनों तरफ क्या कर देते वर्ग कर देने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर देखो वर्ग करो, इसमें वर्गे वाला है, क्या करेंगे ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में क्या करेंगे सी वेक्टर का क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 0 होगा ना।
ध्यान देना। वर्ग करेंगे तो, अब वर्ग करेंगे तो क्या समझ में आता है ना, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीका से ए हो जाए वेक्टर अब प्लस में बी वेक्टर अब प्लस में क्या होगा सी वेक्टर, इनटू में क्या करेंगे ए वेक्टर अब प्लस में क्या करेंगे बी वेक्टर अब प्लस में क्या करेंगे सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। ए वेक्टर को गुना करेंगे ए वेक्टर के साथ, है ना, ए वेक्टर को गुना करेंगे ए वेक्टर के साथ, है ना, तो ए डॉट ए हो जाएगा। ए को फिर गुना करेंगे इसके साथ, ये ए को पहले पूरे के साथ गुना करो, ए बी आ जाएगा ना, तो ए को पहले ए बी पूरे के साथ ए गुना, वेक्टर इनटू बी ए वेक्टर डॉट में क्या होगा बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस में क्या होगा ए वेक्टर वेक्टर डॉट में इनटू क्या होगा सी सी वेक्टर वेक्टर, फिर बी को गुना करेंगे बी वेक्टर डॉट में क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी में क्या होगा बी वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा ना। बी वेक्टर हाँ, डॉट फिर क्या होगा बी वेक्टर डॉट में क्या होगा सी सी वेक्टर। वेक्टर, फिर चलेंगे सी वाला चलेंगे सी हाँ, वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर वेक्टर डॉट में क्या चलेंगे ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट में क्या चलेंगे बी बी वेक्टर। वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर। सी वेक्टर बराबर में क्या 0। जीरो। ये ना लंबा गया उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अभी ने सिखाया आवश्यकता अनुसार दोनों प्रयोग करना है, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ए डॉट बी, है ना, चलो ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर ए बी आओ कहीं है तो एक साथ जोड़ दो, एक के मरते ए बी है ए बी बी एक ही ना डॉट में क्या समझे डॉट प्रोडक्ट ना है। चलो यहाँ से क्या और है, चलो तो यहाँ पर इसको क्या बना देते हैं 2 ए वेक्टर डॉट में बी बी वेक्टर, फिर देखना है क्या ए बी निकलेगा, फिर देखो बीसी कर देते एक बार, बीसी है ना बीसी आओ कहाँ बीसी है या बीसी बीसी हाँ क्या करते हैं 2 टू बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर, फिर क्या करेंगे सी ए कर देंगे, सी और सी ए कर दे तो ए डॉट में तो 2 क्या हो जाएगा टू ए वेक्टर इनटू में इस तरीका से हो जाएगा 2 सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। अब ध्यान देना अब क्या बच गया निकल गया ना। अब देखो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस अब बी बी वाला वेक्टर ध्यान देना, मॉड बी का तो बी मॉड का स्क्वायर प्लस में क्या सी वेक्टर मॉड का मॉड का स्क्वायर बराबर 0। अब मॉड वाला कुल एक साइड कर दो, ए है ना वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस में सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इसमें सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, हाँ सब मिल रहा है ना। ए डॉट बी वेक्टर प्लस में बी डॉट में सी है और प्लस में सी डॉट ए, तो बहुत आसान था क्यों जानता समझ जाता तुम, है ना। यहाँ से देखना मान इसका क्या ए वेक्टर का मान कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कितना है बी का मान 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर सी का मान कितना है 2 ना है 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 इंटू ध्यान देना ए डॉट बी प्लस में बी डॉट में सी प्लस में सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, है ना, क्या हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से ध्यान देना यहाँ से क्या करेंगे 4 4 16 और 2 2 4 20 16 के टोटल कितना चला है 21 चला है 21 तो चला है। अब 21 है तो इधर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना माइनस में। तो यहाँ पर देखना 2 इंटू क्या करेंगे ए वेक्टर डॉट में क्या होगा बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर बराबर 21 चलाएगा ना। ये भागा उधर चलेगा तो इसका मान देखो इसी मान ज्ञात करेगा ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर बराबर क्या है 21/2 माइनस 21/2 ना। हाँ इधर माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस आएगा ना, माइनस 21/2 आंसर मिलाओ, आंसर मिला लो। 34 का छोटा था ज्यादा बड़ा नहीं है, आ गया ना आ गया ना माइनस 21/2 यही खाली था थोड़ा सा था। अब देखो क्या है ना 35 36 37 है ना 35 नंबर आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। टाइम कितना हो जी टाइम sin के से cos है रूट एक्स का रूट एक्स 1/2 रूट एक्स सेक इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स का डीसी ये 1/x का मोड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा फिर बताना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ। x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। बहुत अच्छा फिर बताना रूट अंडर है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। बहुत अच्छा